हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड रिबेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वैलिड सबसीक्वेंस के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि हमें दो एरेज मिलती है। एक हमारी जो होती है वो बेस एरे होती है, मतलब नॉर्मल एरे होती है। एरे ऑफ इंटीजर्स ही होगी। जैसे कंडीशंस वगैरह की अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसी होगी कि दोनों जो एरे होंगी वो दोनों की दोनों इंटीजर्स ही होंगी। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको स्ट्रिंग्स दे देंगे या फिर बूलियन दे देंगे या कुछ और। दोनों को हम इंटीजर रखेंगे। और हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक एरे एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर दोनों का सीक्वेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रू। अगर सीक्वेंस सेम नहीं है, जैसे कि इस केस में अगर आप देख रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। अब सीक्वेंस कैसे देखना है? जैसे लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये वाली एरे है। ठीक है, 2 5 -10 समथिंग समथिंग 5 -5 तक। एंड जो हमारी सब्सिक्वेंस एरे है वो है हमारी -10 22 -5। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सब्सीक्वेंस एरे है ये इसका इंडेक्स चेक करना है कि जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो पहले वाले से बड़ा था या नहीं था। इन केस अगर बड़ा नहीं था तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कराएंगे, मतलब सीक्वेंस में नहीं है एरे। और अगर हमारा मतलब नेक्स्ट इंडेक्स जो है प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है, आ रहा है हमेशा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जाएंगे तब तक जब तक हमारी सीक्वेंस खत्म ना हो जाए। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो -10 22 -5, -10 आ रहा है हमारा सेकेंड इंडेक्स पे, 22 आ रहा है हमारा फोर्थ इंडेक्स पे, -5 आ रहा है सिक्स इंडेक्स पे। तो 2 4 6 तो सिंस की इंडेक्स जो है बढ़ ही रहा है, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर जो हो गया हमारा करेक्ट हो गया, मतलब ये हो गया हमारा ट्रू। जो सेकेंड आंसर है हमारा, जो सीक्वेंस एरर 2 है, इसमें मैंने क्या दिया, 5 22 8। तो 5 अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 22 अगर आप देखेंगे तो फोर्थ इंडेक्स पे है, और 8 अगर आप देखेंगे तो वो आ गया थर्ड इंडेक्स पे। अब सिंस 1 4 3, तो जो लास्ट वाला जो था हमारा उसने इंटरसेक्ट कर दिया है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, मतलब वो हमारी सीक्वेंस नहीं है। तो जनरली जो इसमें इश्यूज चैलेंजेस आते हैं, लाइक आई नो सिंपल प्रॉब्लम है, जो जनरली चैलेंजेस आते हैं वो आता है हमारा कि हम उसको ऑप्टिमम वे में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन इज वैलिड सीक्वेंस। ठीक है। इसमें क्या होगा, इस फंक्शन में एक एरे होगा हमारा, और एक क्या होगा हमारा, सीक्वेंस एरे होगा। सीक्वेंस ही लिख लेते हैं, या फिर सीक्वेंस एरे होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस एरे का फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरोथ इंडेक्स चेक करना है। जीरोथ इंडेक्स हम कैसे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे लूप चलाएंगे हम। जो एरे है, एरे में एक एक करके लूप चलता रहेगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करने का तरीका होगा, लूप चलाएंगे हम एरे के ऊपर। ठीक है। तो सेकंड जाएगा, फिफ्थ जाएगा, -10 जाएगा, और एक हम क्या करेंगे, एक हम रखेंगे नंबर, जो क्या होगा, इनिशियली ज़ीरो होगा। ठीक है। इनिशियली नंबर ज़ीरो होगा तो मतलब सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो, सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो क्या है, -10। -10 अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 1 2, मतलब लूप में चल रहा था। लूप में चल रहा था, जैसे ही 2 पे आया, हमारा ये हो गया कि हाँ ये नंबर एग्जिस्ट करता है। एंड सिंस ये नंबर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को +1 कर देंगे। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स पे था वो हमें मिला एरे की सेकेंड इंडेक्स पे। तो जैसे ही ये इक्वल हुआ, ट्रू मिला, तो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट के हम क्या करेंगे, इस नंबर को बड़ा कर देंगे, +1 कर देंगे, तो अब हमारा क्या हो गया, नंबर 1 हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ, जैसे सीक्वेंस ऑफ 1, इस केस में क्या होगा, 22। 22 क्या करेगा, अब हमारा ये लूप लास्ट तक तो चल गया था, फिर जो नेक्स्ट वाला होगा वो 8 होगा। फिर 8 भी नहीं मिला तो 22 मिलेगा। 22 सीक्वेंस 1 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को फिर ++1 कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सीक्वेंस 2। ठीक है। तो 2 में क्या है, ये है -5 है। और फिर हम जैसे ये लूप चल ही रहा था तो लूप के लिए हम क्या करेंगे, अगला जो आएगा हमारा 35 आएगा, फिर अगला क्या आएगा, -5। सिंस दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को ++1 कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, लास्ट में जो हमें रिटर्न हुआ वो क्या रिटर्न हुआ हमें, 0 1 2 3, 3 रिटर्न हुआ। ठीक है। अब 3 क्या है, 3 जो है हमारा एरे की सीक्वेंस की जो लेंथ है हमारी, वो उसके इक्वल है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर इक्वल टू सीक्वेंस डॉट लेंथ।
अगर ये है तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर ये नहीं है तो हमें ये फॉल्स मिलेगा। ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं नंबर की जगह पे मैं इसको क्या लूँगा, इंडेक्स लूँगा। तो लेट्स से आई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इनिशियली। फॉर लूप चलाऊंगा मैं, लेट आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए थी हमारी, कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ नंबर, यही था हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इफ एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल सीक्वेंस ऑफ आई डी एक्स, ये जो नंबर है हमारा, अगर ये हमारे इक्वल है तो हम क्या करेंगे, आई डी एक्स को प्लस प्लस कर देंगे। और ये कब तक करेंगे, जब तक लूप एंड पे ना पहुंच जाए। जैसे ही लूप एंड पे पहुंचेगा ये लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आते ही हमें क्या करना है, रिटर्न कराना है। रिटर्न क्या करेंगे हम, आई डी एक्स इक्वल इक्वल सीक्वेंस डॉट लेंथ। ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या करेगा, ट्रू कर देगा। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो रन करके देखते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग इज वैलिड सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसमें हम जो एरे डालेंगे वो डालेंगे ए आर आर, और जो सीक्वेंस एरे है वो ये वाली होगी। तो इसको हमने इसमें डाला, एंड टर्मिनल, हियर इज आवर टर्मिनल, नॉट येट। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जे एस, ओ सेव नहीं करा, सॉरी। नोड इंडेक्स डॉट जे एस, ट्रू आ गया। ठीक है। तो मतलब ये वाली जो हमारी सब सीक्वेंस हो गई, ये वाली ट्रू हो गई। अब एक मैंने जो टेस्ट केस रखा था जिसमें हम फॉल्स कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस एरे टू करके देखते हैं इसको। ठीक है। उस केस में आता है, उस केस में आ गया फॉल्स। ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। आई होप समझ आई होगी। इन केस समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, एंड आई विल ट्राई कि उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। इसमें आई थिंक कोई अलग से नहीं चाहिए आपको। एक एरे के लिए या फिर फोर लूप के लिए आप कह सकते हो कि इन केस अगर आपको फोर लूप या एरे नहीं आता है ठीक से, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डालूंगा। तो डू चेक आउट वेरी सुन। एंड आई होप वीडियो समझ आया हो। इन केस नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।